नहीं सर, अभी भी ब्रेक कर रही है। कुछ ईयरफोन की प्रॉब्लम लग रहा है सर, माइक्रोफोन। अभी तो आ ही नहीं रही है। अभी वॉइस ठीक है? हाँ सर ठीक है, थोड़ा लो है लेकिन ठीक है, क्लियर है। ओके। एक क्वेश्चन लिखो। A Zener diode with breakdown voltage a Zener diode with breakdown voltage 10 volt and knee current 10 milliampere is used in the circuits shown below. Calculate the minimum value of load resistance, and minimum power rating of Zener diode when output remains constant at 10 volt. Also check whether Zener diode working in breakdown region or not.
ये जो पार्ट है जिसमें जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने अभी तक इस पार्ट को डिस्कस नहीं किया था। मीनिंग इस पार्ट को हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था, लेकिन अभी तक इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं किया था, ठीक है। और बाकी दूसरा वाला जो पार्ट है, इस पे इस तरह का एक एग्जांपल ऑलरेडी तुम कर चुके हो, तो वो तुम्हें खुद ट्राई करना होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक देखो कि कैसे हम ये चेक करेंगे कि हाँ भाई जेनर डायोड अपना जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए देखो, क्योंकि यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस नहीं पता है, ठीक, एक अपने पास ये बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, पहला हम ये करेंगे कि जेनर डायोड के अक्रॉस हम ये वोल्टेज फाइंड आउट कर लें। ये जो वोल्टेज है, लेट्स से इसको हमने लिखा है VZ, तो हम इस VZ की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये चेक कर लें क्या ये VZ 10 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है कि नहीं है। पहली कंडीशन अपनी यही है कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करे उसके लिए। तो उसके लिए क्या करो कि अज्यूम कर लो कि जेनर डायोड अभी इस समय रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है, और ये क्योंकि ये आइडियल जेनर डायोड है, तो उसको रिवर्स बायस में अगर है तो हमने अज्यूम किया कि भाई ये ओपन सर्किट होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जेनर डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड रीजन में भी काम कर सकता है, रिवर्स बायस रीजन में भी काम कर सकता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी काम कर सकता है। हम मेनली इसको जो यूज करते हैं जेनर डायोड को, वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही यूज करते हैं, राइट। तो पहले अज्यूम किया हमने कि भाई ये ओपन सर्किटेड है, ठीक है। साथ में ये भी अज्यूम करो, क्योंकि यहाँ पे हमें आरएल की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे हमें आरएल की वैल्यू नहीं पता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आरएल की वैल्यू मैक्सिमम जो हो सकती है वो इंफिनिटी हो सकती है, और इसको भी हम ओपन सर्किट अज्यूम कर लेंगे। ऐसे केसेस में जब हमें आरएल की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, देखो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम ये इस पूरे लूप को देखेंगे, और इस लूप को देखने के बाद यहाँ पे करंट फाइंड आउट करके इस आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वही वीजेड के बराबर होगा। लेकिन क्योंकि हमें आरएल नहीं पता है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आरएल जो है हमारा इंफिनिटी है। इन केस आरएल इंफिनिटी है, मीनिंग ये भी ओपन सर्किट होगा, यानी यहाँ पे भी कोई करंट नहीं फ्लो होगी। मीनिंग इधर से जो करंट निकलेगी वो ना यहाँ जा सकती है, ना यहाँ जा सकती है, ना यहाँ जा सकती है। दैट मीन्स कोई भी करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं होगी इस पूरे सर्किट में। जब हमने अगर आरएल को इंफिनिटी मान लिया, इस आरएल को अगर हमने इंफिनिटी मान लिया, तो यहाँ पे हमारी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, दैट मीन्स कि वीजेड की वैल्यू जो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ना इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा है, तो इस टर्मिनल पे जो वही वोल्टेज होगा जो इस टर्मिनल पे वोल्टेज होंगे। यहाँ पे क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो वीजेड की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट, जो कि ग्रेटर देन है हमारी 10 वोल्ट से। यहाँ पे हमने पहला अजम्पशन लिया कि आरएल हमारा इंफिनिटी है, और दूसरा अजम्पशन लिया कि हमारा जो जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस में है। ठीक, हमने ये तो अज्यूमशन कर लिया रिवर्स बायस में है, हमें बस ये चेक करना है कि क्या वो रिवर्स बायस में वो ब्रेकडाउन रीजन में है। तो उसके लिए पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि जो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो तो आ रहा है 40 वोल्ट। नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है इसके अक्रॉस करंट। ठीक, तो लेट्स से हमने कहा कि यहाँ पे ये जेनर डायोड है, ठीक है। अब हम इसको ये मान के नहीं चलेंगे कि ना ये मान के नहीं चलेंगे कि हाँ भाई ये तुम्हारा रिवर्स बायस में नहीं। अजम्पशन जो रिवर्स बायस वाला अजम्पशन था वो केवल और केवल डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए लिया जाता है।
चाहे हम डायोड के क्वेश्चन कर रहे हो या जेनर डायोड के क्वेश्चन कर रहे हो, हमें केवल डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज फाइंड आउट जब करना होगा, तब हम अजम्पशन लेते हैं कि भाई डायोड ओपन सर्किट होगा या रिवर्स बायस में होगा। ठीक, अब इस सर्किट में हम आईजेड करंट यानी जेनर में जो करंट जा रही है, हम वो जेनर करंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसको तो हमने ऑलरेडी इनफाइनाइट मान रखा है, आरएल में कोई करंट जा ही नहीं रही है। तो आईजेड करंट जो हो जाएगी, या ये कहें कि आईजेड मैक्स जो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो करंट जारी लोड में, तो ये मिनिमम करंट हो गई, जीरो करंट हो गई, मिनिमम करंट हो गई। तो जो मैक्सिमम करंट जा सकती है वो कितनी जा सकती है, ये केवीएल अप्लाई कर दो यहाँ पे, क्या गया, देखो ये अगर यहाँ आईजेड जा रही है तो इसके अक्रॉस भी आईजेड ही आ रही होगी, यहाँ से भी आईजेड ही आ रही होगी इस समय, क्योंकि यहाँ से आने वाली करंट सारी की सारी इधर ही जा रही है। या ये कहें कि आईएस अगर हम इसको मान रहे हैं, अगर हम इसको आईएस बोलें, ये अगर आईएस इसको हम बोल रहे हैं, तो आईएस जो है वो सारी की सारी आईजेड में जा रही है, मतलब जेनर डायोड में जा रही है। अच्छा, और यहाँ आईएस की वैल्यू कितनी होगी, ये जो भी 40/100, ये जो भी करंट जाएगी, सारी आईएस, जितनी भी आईएस करंट है, ठीक है, वो सारी की सारी हम मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई, मीनिंग ये 0.4 एम्पियर, ये सारी की सारी करंट इसी जेनर में जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस में काम कर रहा होगा। देखो इन जनरल जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा जिसमें तुम्हें ये फाइंड आउट करना होगा कि ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां पे तुम्हें ये रेजिस्टेंस आरएल गिवन होगा, और जब इस तरह का रेजिस्टेंस आरएल गिवन होगा तो वहां पे तुम्हें आईजेड और आईएल दोनों कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, चलो अभी इसका तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे जिसमें हम लोगों को केवल ब्रेकडाउन रीजन में वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है यही फाइंड आउट करना होगा। अभी ये फाइंड आउट करके बताओ कि हाँ आरएल की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है और तुम्हारे मिनिमम पावर रेटिंग डायोड की क्या आ रही है। सबसे पहले हम आईएस करंट फाइंड आउट कर लें। उसके लिए हम क्या करें, सिंपली इस जेनर डायोड को हम अज्यूम कर लें कि भाई ये रिवर्स ब्रेकडाउन में काम कर रहा है, और ये चीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी की है कि जो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो 40 वोल्ट आ रहा है, और जेनर डायोड के अक्रॉस जो करंट आ रही है वो 0.4 एम्पियर आ रही है, क्योंकि सारी की सारी करंट जो है वो तुम्हारी जो भी सोर्स से जनरेटेड जो भी करंट है वो सारी की सारी तुम्हारी जेनर डायोड में ही एंटर कर रही है। राइट, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। जब ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है तो हम इसको एक बैटरी के से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका पॉजिटिव साइड ये है, नेगेटिव साइड ये है, और उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा जितना उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा।
तो ये कितना प्लस 10 वोल्ट। नाउ अब हम यहां सिंपली ये केवीएल अप्लाई कर दें, तो यहां से IS इज इक्वल टू क्या आ गया 40 माइनस 10 अपॉन आई सॉरी अपॉन 10 0.3 एम्पियर। सर 100 होगा ना, 100 IS। ओ हाँ हाँ राइट। यहां से जब हमें IS की वैल्यू मिल गई, अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि मिनिमम RL की वैल्यू क्या होगी। जब RL मिनिमम होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाने वाली जो करंट IL है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाने वाली जो करंट IL है, लोड करंट जो है, वो तुम्हारी क्या होगी मैक्सिमम होगी। मिनिमम रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। तो हमें क्या यहां से मिलेगी IL मैक्स। हम अगर IL मैक्स फाइंड आउट कर लें, ठीक, तो क्योंकि इसका वोल्टेज, क्योंकि जेनर डायोड तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, तो RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसी वोल्टेज के बराबर होगा जो इन दोनों टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर है, यानी ये फिक्स रहेगा 10 वोल्ट पे। जो RL के अक्रॉस वोल्टेज है वो 10 वोल्ट पे फिक्स रहेगा। और हम अगर हम IL मैक्स फाइंड आउट कर लें तो हमें RL मिनिमम मिल जाएगा। तो IL मैक्स कहां से मिलेगी, IS इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम। इन जनरल हमें पता है कि IS जो है, यहाँ पे इस टर्मिनल पे अगर हम KCL लगाएंगे तो सिंपली यहाँ ये IZ जा रही है और ये IL जा रही है, तो IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IZ प्लस IL। और हमें पता है कि IS यानी जो सोर्स करंट है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर आप IZ को मिनिमम करोगे तो आई लोड करंट मैक्सिमम हो जाएगी। जनरल करंट अगर आप मिनिमम करोगे तो लोड करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसका ये फॉर्म हमने ये वाला ले लिया है। यहाँ पे मिनिमम जनरल करंट कितनी है, जितनी तुम्हें नी करंट दी हुई है, यानी 10 मिली एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा 0.3 या 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ना तो IL मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 290 मिली एम्पियर। यहां से RL मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, RL मिनिमम क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू IR से। सिंपली V कांस्टेंट है VZ, RL मिनिमम होगा तो IL मैक्सिमम होगी। तो RL मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VZ अपॉन या VZ या V नॉट या VRL, सभी सेम है, सारे वोल्टेज सेम ही है, अपॉन IL मैक्स। ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 290 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्या आ रही है इसकी वैल्यू, सर एक मिनट पीछे, हाँ हाँ पीछे एक साइड करिएगा। हम्म, सर इसमें जो IS है, हाँ ये सर 30 मिली एम्पेयर होगा ना, 300 मिली एम्पेयर नीचे IS लिखा है आपने। ये कितना आ रहा था, एक मिनट, हाँ जी
हाँ, यहाँ पे IS 30 मिली एम्पियर कैसे होगा? सर ये 0.3 एम्पेयर है, इसको सर मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1000। अच्छा ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए, सही है। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है RL मिनिमम की? तो 34.48 34.4 ओम। 48 ohm। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था? उसकी पावर रेटिंग। और पावर रेटिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या होता है? मैक्सिमम जेनर करंट एंड उसका जनरल वोल्टेज, है ना? मिनिमम पावर रेटिंग जो होती है वो तुम्हारी मैक्सिमम पावर कंजप्शन के बराबर होती है। और मैक्सिमम पावर कंजप्शन हम कैसे लिख सकते हैं? PZ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VZ तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय IZ मैक्स, राइट? तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम IZ फाइंड आउट करनी है। और जब हम मैक्सिमम IZ लेंगे तो IL जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी, यानी IZ मैक्स प्लस IL min इज इक्वल टू IS रहेगा। राइट? और मिनिमम IL हम कितनी ले सकते हैं भाई? यहाँ पे सीधा ओपन सर्किट कर दो और यहाँ पे 0 कर दो रेजिस्टेंस, तो मिनिमम IL जो हो सकती है वो 0 एम्पियर हो सकती है। तो IZ मैक्स क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? भाई 0.3 एम्पियर। एक करेक्शन यहाँ पर है, जब हम यहाँ पे जेनर करंट फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है? जब हमने यहाँ पे अभी हमने कहा था कि जेनर करंट अगर हमें फाइंड आउट करनी है, ये तो बात बिल्कुल ठीक थी कि सारी की सारी जितनी भी सोर्स करंट है वो तुम्हारी जेनर में चली जाएगी, ठीक है? जब हम यहाँ पे मिनिमम करंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जब हमने RL को ओपन सर्किट रखा था, तब जब हम यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर रहे थे, जो हमने ये लिख दिया था IS इज इक्वल टू 40/100, ये तुम्हारा गलत था, ठीक है? रीजन कि हम जब इस जेनर के अक्रॉस हमने ये वोल्टेज 40 वोल्ट माना था, ठीक है? हमने ये जेनर के अक्रॉस ये वोल्टेज 40 वोल्ट फाइंड आउट किया था, ठीक? आफ्टर दैट हम एक इस अजम्पशन के साथ कि हाँ जेनर डायोड तुम्हारा काम कर रहा है, तुम्हारा जेनर डायोड इस ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, उस अजम्पशन के साथ हम करंट फाइंड आउट करते हैं। और तब अगर करंट हमारे अजम्पशन को फुलफिल कर रही है, मीनिंग इस 10 मिली एम्पियर को फुलफिल कर रही है, देन हम करेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारा ये सही है। मीनिंग हम यहाँ पे जब IS फाइंड आउट करेंगे तो IS के लिए इन दो टर्मिनल पे वोल्टेज, हम वो वोल्टेज रखेंगे जो जेनर डायोड के अक्रॉस
ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ना कि ये वोल्टेज। ठीक है, मीनिंग हम IS जो फाइंड आउट करेंगे वो होगी 40 माइनस 10 अपॉन 100, और वही तुम्हारी किसके बराबर होगी, IZ मैक्स के बराबर होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, इसको सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। यहाँ से अगर हम पीजेड मैक्स निकालने की बात करें तो पीजेड मैक्स क्या हो जाएगा, यानी मिनिमम पावर रेटिंग या मैक्सिमम पावर कंजप्शन, तो ये जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मीनिंग 3 वॉट। तो मैक्सिमम ये जो तुम्हारा जेनर डायोड है ये 3 वॉट के लिए ही काम करेगा, उससे ऊपर के अगर तुमने पावर प्रोवाइड की तो काम नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन और लिखो। For a given circuit, check whether Zener diode working in breakdown region or not, given breakdown voltage of Zener diode (5 volt) and knee current is negligible, and knee current is negligible. ये फर्स्ट है, एंड सेकंड इसी में ले लो कि VBR is equal to 5 volt and I knee is 1 milliampere. नाउ जब भी तुम्हें चेक करना है कि जेनर डायोड किस रीजन में काम कर रहा है, डायोड के केस में चाहे वो जेनर डायोड है या नॉर्मल डायोड हो, जब भी तुम्हें चेक करना है कि डायोड किस रीजन में काम कर रहा है तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो क्या करना है, उसके अक्रॉस, उस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, अजम्पशन लेना होगा कि भाई डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम कर रहा है, और क्योंकि वो रिवर्स बायस में काम कर रहा है इसलिए हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं। मीनिंग हम इस डायोड को सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये कि हम इस डायोड को रिवर्स बायस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब इस जब ओपन सर्किट से हमने रिप्लेस कर दिया, अब इस ओपन सर्किट के अक्रॉस हमें पता है कि ओपन सर्किट के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस ओपन सर्किट के अक्रॉस हम क्या करेंगे, वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। इस डायोड के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दें सिंपली, क्योंकि देखो इस 50 ओम ये टर्मिनल और ये टर्मिनल और ये टर्मिनल और ये टर्मिनल,
लेट्स से ए बी सी और डी, सी और डी आपस में शॉर्टेड है, ए और बी आपस में शॉर्टेड है, मीनिंग जो वोल्टेज ए में होगा वही वोल्टेज बी पे होगा, जो सी पे होगा वही डी पे होगा। मीनिंग अगर हम VBD फाइंड आउट करना है तो VBD इज इक्वल टू VAB होगा, और वो किसके बराबर होगा, VZ के, या ये कहें इस 50 ओम के अक्रॉस, इस 50 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालोगे वो तुम्हारा इन सारे वोल्टेजेस के बराबर होगा। मीनिंग VZ जो होगा यहाँ पे, VZ तुम्हारा कितना होगा, इस 50 ओम के अक्रॉस जो करंट जा रही है, लेट्स से इसको हमने कहा है IL, तो VZ इज इक्वल टू क्या आएगा, IL मल्टीप्लाई बाई 50 ओम, और ये किसके बराबर है, V ऑफ 50 ओम के। 50 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बस हमें वही फाइंड आउट करना है। नाउ अब यहां से जो करंट चलेगी IS, ठीक, वो सारी की सारी करंट, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है तो ये ओपन सर्किट यानी ये सारी की सारी करंट इसी रेजिस्टेंस से निकल जाएगी। यानी इस कंडीशन के लिए जब हमने जेनर डायोड को रिवर्स बायस मान रखा है तो IS जो है वो IL के बराबर है, और इसी करंट को हमें फाइंड आउट कर लेना है KVL लगा के। नाउ यहाँ पे अगर हम KVL लगाएं तो क्या आएगा, -10 50I प्लस 50I, दोनों ही करंट ये सेम है, इन दोनों को ही हमने I लिख लिया है। IL और IS जो हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी I के बराबर होगी और ये वाली भी I के बराबर होगी। ठीक है, दोनों ही सेम करंट होगी, क्यों, क्योंकि इसमें जेनर में डायोड में कोई करंट नहीं जा रही, ओपन सर्किटेड है। और I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/100, 0.1 एम्पियर, राइट। तो यहां से हम अगर 50 ओम के अक्रॉस यानी RL के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लें जो कि VZ के बराबर है, तो वो कितना हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 ओम, implies that 5 वोल्ट। इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो कितना आया, 5 वोल्ट, और वो हमारे ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर है। ठीक, तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि भाई जो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तुम्हारा क्या है, ब्रेकडाउन के वोल्टेज के बराबर है। ठीक, और क्योंकि फर्स्ट पार्ट में नी करंट तुम्हारी नेग्लिजिबल है, तो यहां हम नी करंट ना भी निकालें तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे केस में जो तुम्हारा जेनर डायोड होगा, सिंपली तुम्हारा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमने 5 वोल्ट फाइंड आउट कर लिया है, और उसके अक्रॉस जो करंट थी वो, क्योंकि हमें नी करंट नेग्लिजिबल थी, तो हमें करंट के बारे में सोचना ही नहीं था कि हाँ भाई इसके अक्रॉस करंट कितनी जा रही है। हम जैसे ही हमारा ये निकला, इसी कंडीशन से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आई नी जो है, रिक्वायर्ड आई नी जो है वो 0 मिली एम्पियर है, तो मीनिंग अगर नी करंट फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम करंट ही 0 मिली एम्पियर है, नेगेटिव में करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रही होगी। ठीक, अगर करंट तुम्हारी नहीं भी यहाँ फाइंड आउट करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि ऐसे केसेस जहां पे क्वेश्चन में ये दे दिया हो कि नी करंट नेग्लिजिबल है, वहां पे तो
वहां पे तुम्हारी जेनर डायोड के ब्रेकडाउन में होने की केवल एक ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो क्या है कि जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट कर लो और वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो, राइट। दोनों चीजें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि उसमें आईनी जो है, नी करंट जो है वो तुम्हारी कितनी है, 1 मिली एम्पियर। वो तुम्हारी कितनी है, 1 मिली एम्पियर। तो जब ऐसे केस आएंगे, जब यहाँ पे नी करंट दी हुई है, तब तुम्हें डायोड, जेनर डायोड के अक्रॉस ये देखना होगा कि हाँ कितनी करंट फ्लो हो रही है। क्या वो 1 मिली एम्पियर के अक्रॉस, जेनर डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 मिली एम्पियर है या नहीं है। अगर नी करंट तुम्हारी 1 मिली एम्पियर से कम निकलेगी अभी यहाँ पे सेकंड केस में, तो तुम्हारा सेकंड केस के लिए जेनर डायोड तुम्हारा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं करेगा, नॉर्मल रिवर्स नॉर्मल रिवर्स बायस में काम करेगा। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे करंट? तो करंट फाइंड आउट करने के लिए ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये हमें करंट फाइंड आउट करनी है IZ। अच्छा, सभी लोग पहले ये करो, एक बार रीजॉइन कर लो क्लास को।